जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैलकुलेशन और सेल्स टैक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो बजट 2024 अभी फाइनेंस एक्ट का पार्ट बना है उसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि पहले सिक्स स्केड्यूल में थे, जैसे कि मिल्क के आइटम्स हैं, पाउडर्ड मिल्क है। ओपन आपका जो ब्रांड के अंदर मिल्क सेल हो रहा है वो आपका टैक्सेबल रेट पे चला गया, नॉर्मल जो 18% का रेट है। उसके बाद काफ़ी लोगों में कंफ्यूजन ये आ रही है कि जो हम लोग, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको हम सेल कर रहे हैं जो एंड कंज्यूमर नहीं है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर या होलसेलर है और वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको हम फर्दर टैक्स भी चार्ज कर रहे हैं 4% का। तो क्या वो 4% टैक्स हम लोग अपनी रिटर्न में जब हम आउटपुट टैक्स पे करते हैं माइनस इनपुट टैक्स करके, तो उसमें हम वो 4% फर्दर टैक्स भी एडजस्ट कर सकते हैं? 90% का जो क्राइटेरिया है कि आप मैक्सिमम इनपुट टैक्स जो एडजस्ट कर सकते हैं दैट इज 90% ऑफ द आउटपुट टैक्स, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो क्या उस 90% क्राइटेरिया में हम लोग फर्दर टैक्स को भी शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले, आपका जो आउटपुट टैक्स नॉर्मल कैटेगरी में अगर आप निकालें, जो आपको पे करना होता है, वो कैसे निकलता है? फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए है, और उसकी अगर मैं एक्सक्लूडिंग टैक्स वैल्यू लूँ दैट इज 100,000। इसके ऊपर आप 18% जीएसटी ऐड कर लें तो इसका निकल आता है 0.18 आउटपुट टैक्स। और अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं किसी ऐसे बंदे को बेच रहा हूँ जो कि अनरजिस्टर्ड है लेकिन वो एंड कंज्यूमर नहीं है, तो उस पर 4% फर्दर टैक्स भी मैं चार्ज कर रहा हूँ। तो 4% मेरा बन जाता है तकरीबन 4,000 रुपये। ठीक है, अब इसका मैं टोटल करूंगा तो मैं टोटल 1,22,000 की इनवॉइस करूंगा। इसमें मैंने 236 जी और एज का जो इनकम टैक्स के सेक्शन है उनका कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस नहीं कर रहा। उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई, तो आप वो जाके विजिट कर सकते हैं। अभी ये आउटपुट टैक्स 1,22,000 रुपये का मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ए के अगेंस्ट, जो कि मैंने एंड कंज्यूमर को नहीं बेचा, किसी डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर या होलसेलर को बेचा जो कि अनरजिस्टर्ड है, उस पर मैंने 1,22,000 उसको इनवॉइस रेस की, जिसमें 18% का जीएसटी और 4% का फर्दर टैक्स मैंने उससे कलेक्ट कर लिया। अब फॉर एग्जांपल, जब मैं रिटर्न फाइल करने जाता हूं तो मैंने अपनी वहां पे अपना जो आउटपुट टैक्स पे की करना है वो मैंने दिखाना है अपना एक 18% का, यहाँ पे 18%। ये आ गया मेरा नॉर्मल टैक्स। और इसके साथ मैं यहाँ पे अपना इनपुट टैक्स कुछ लेस कर सकता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे लिखूंगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल एज्यूम करता हूँ कि मेरा इनपुट टैक्स 18% के साथ जो कि नॉर्मल रेट है, उसमें मेरा इनपुट टैक्स तकरीबन आ रहा है 10,000 का, जो कि मैंने यहाँ से लेस किया, तो मेरा जो पेबल निकलता है 18,000 -10,000, ये निकलता है 8,000। अब क्वेश्चन ये है कि जो फर्दर टैक्स मैंने 4,000 का जो चार्ज किया, कस्टमर से कलेक्ट किया, क्या मैं वो इस 18 में 4 ऐड करके फिर 10 लेस करूं, या 18 में से 10 लेस किया 8 बचे उसमें मैं 4 सिंपल ऐड कर लूं, वो मेरा एडजस्ट नहीं होगा? तो क्वेश्चन, उसका आंसर ये है कि आप उस 4,000 को आउटपुट टैक्स में ऐड नहीं करोगे, आप उसको सिंपल यहाँ पे 4% को यहाँ पे नीचे लिखेंगे, और पेएबल में जाके आप यहाँ लिखेंगे 4% फर्दर टैक्स, और इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। जो आपकी पेमेंट निकलेगी टोटल, वो 8,000 प्लस 4,000 12,000 निकल रही होगी। इस 4% को आप यहाँ आउटपुट टैक्स में ऐड करके फिर यहाँ इनपुट से लेस नहीं करोगे, आप आउटपुट इनपुट की नॉर्मल रेट पे डिफरेंस लेके उसमें 4% आपका सिंपल ऐड हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरा जो 18,000 का इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स निकला है, उसके अगेंस्ट मेरा जो इनपुट टैक्स फॉर द मंथ है दैट इज अराउंड 25,000। अब यहाँ पे तो मेरा एक्सीड कर गया। अब यहाँ पे अगर मैं ये दोबारा क्वेश्चन अपना रेज करूँ कि क्या मैं ये फर्दर टैक्स भी इसमें ऐड कर लूँ कि ना करूँ, तो इसका आंसर ये कि फर्दर टैक्स आपका 90% क्राइटेरिया के लिए उसमें ऐड नहीं होगा। आपने 90% जो एडजस्ट करना है दैट विल बी बेस्ड ऑन योर नॉर्मल रेट ऑफ सेल्स टैक्स इनटू 0.9। इतना आप अपना इनपुट टैक्स लेस कर सकते हो फ्रॉम योर आउटपुट टैक्स। तो बाकी अमाउंट जो आपकी बच जाएगी, दिस माइनस दिस, ये आपको, और इसमें आप फर्दर टैक्स ऐड करोगे तो आपको 5,800 जमा करवाना है। आप ये नहीं करेंगे कि आप अपने 90% के लिए 18,000 प्लस 4,000 का 90% ले, नहीं, आपने सिर्फ नॉर्मल रेट के ऊपर जो आपका सेल्स टैक्स आ रहा है उसका आपने लेना है 90%, जो कि यहाँ पे आ रहा है 16,200। उसमें से आप अपना आउटपुट टैक्स लेस करके 1,800, ये मिनिमम आपका उस दिन उस महीने का सेल्स टैक्स आके जो कि आप पे करोगे, और उसमें फर्दर टैक्स आप ऐड कर लेंगे तो आपका 5,800 आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल रही होगी। तो आपका अगर फार्मूला अगर मैं निकालूं तो वो आपका इस तरह निकलता है: आउटपुट टैक्स, आउटपुट माइनस इनपुट, और प्लस इसमें फर्दर। अच्छा, अब इसमें एक और चीज इसमें ये आती है कि आपका कुछ जगहों पे आपने सेल्स टैक्स विथहोल्ड किया होता है, कुछ लोगों ने पेमेंट करते हुए आपका सेल्स टैक्स विथहोल्ड किया होता है, तो उसको आप किस तरह एडजस्ट करेंगे? तो वो आपका एक होता है सेल्स टैक्स विद हेल्ड ऐड होने के लिए, और एक होता है माइनस सेल्स टैक्स विद हेल्ड। तो ये नेगेटिव फिगर से जो आ रहा होता है, इन दोनों का हम डिस्कस करते हैं कि ये दोनों चीजें क्या है। अच्छा, जो पॉजिटिव अमाउंट आ रही है जो कि आपकी इस फर्दर टैक्स लायबिलिटी में यहाँ पे ऐड होगी प्लस सेल्स टैक्स विद हेल्ड, वो क्या चीज है? वो है जो आपने विदहोल्ड एज अ विदहोल्डिंग एजेंट
पेमेंट करते हुए अपने कस्टमर की पेमेंट में से टैक्स विदहोल्ड कर लिया, सॉरी अपने सप्लायर की पेमेंट में से टैक्स विदहोल्ड कर लिया। जैसे आपने पेमेंट की और आप विदहोल्डिंग एजेंट है, तो आपने विदहोल्डिंग ऑफ सेल्स टैक्स ऑन बिहाफ, विदहोल्डिंग ऑफ सेल्स टैक्स फॉर सप्लायर, कि आपने सप्लायर को पेमेंट करते हुए विदहोल्डिंग एजेंट के तौर पर टैक्स विदहोल्ड कर लिया, वो आपने एज इट इज यहाँ ऐड करना है, वो भी आपका इसके अंदर यहाँ ऐड हो जाएगा, वो भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते फ्रॉम योर इनपुट टैक्स। ठीक है, तो आपका आउटपुट टैक्स में वो सेल्स टैक्स विदहेल्ड ऐड नहीं होगा। नीचे पेएबल के बाद आपका जो एक फर्दर टैक्स निकल रहा है उसके साथ अपना सेल्स टैक्स विदहेल्ड ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई 100 रुपीज मैंने विदहोल्ड किए थे, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। इसी तरह ही जो माइनस सेल्स टैक्स विदहेल्ड की ऑप्शन है वो क्या है कि आपका विदहोल्डिंग एजेंट किसी कस्टमर ने पेमेंट करते हुए विदहोल्ड कर ली, जैसे आपने सेल की, सेल्स टैक्स विदहेल्ड बाय कस्टमर, कस्टमर ने आपको पेमेंट करते हुए टैक्स विदहोल्ड कर लिया एज अ विदहोल्डिंग एजेंट, तो वो आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करेंगे। लेकिन ये क्रेडिट आपको तब मिलेगा माइनस कैटेगरी का, जब आपका कस्टमर अपनी इन पोर्टल पे जाके विदहोल्डिंग की इनवॉइस ऐड करेगा। जिस तरह आप अपनी परचेज क्लेम करते हैं, उसी तरह ही आप अपनी सेल्स टैक्स विदहेल्ड जो आपका विदहोल्ड हुआ है वो भी आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपके बायर ने पेमेंट करते हुए सेल्स टैक्स विदहेल्ड वहां पे इनवॉइस ऐड की, तो आपको उसका क्लेम मिल जाएगा। तो ये वाली अमाउंट भी आपकी फाइनल पेमेंट में से लेस हो रही होगी, उसको आप पहले से यहाँ पे एडजस्ट खुद से नहीं कर सकते जब तक आपका कस्टमर उस इनवॉइस को ऐड नहीं करेगा, तो आप उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। तो इसमें से मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरा -80 रुपीज मेरा भी होल्ड हुए थे, तो मेरी फाइनल लायबिलिटी क्या निकलेगी? पेबल में मैं ये 4,000 ऐड करूंगा, प्लस 100 रुपये ऐड करूंगा, और 80 रुपये माइनस करके मेरा 5820 में पेमेंट कर रहा हूँ। तो मेरा जो टोटल फॉर्मूला निकला फॉर सेल्स टैक्स कैलकुलेशन वो है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इसमें फर्दर मैं ऐड करूंगा फर्दर टैक्स प्लस सेल्स टैक्स विद हेल्ड जो मैंने विद होल्ड किया, और माइनस कर लूंगा जो मेरा सेल्स टैक्स विद होल्ड हुआ। इसके बाद आपकी एक फाइनल लायबिलिटी निकलेगी जो आप जमा करवा रहे होंगे विद योर रिटर्न। तो ये एक ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स ऑन मंथली बेसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।